फिजिकल जो होता है देखिए काफी लड़के हो जाएंगे, 1,07,000 लड़के हो जाएंगे। सो यही सबसे बड़ा दुविधा है कि इससे पहले हाफ लड़के होते थे, यानी लगभग 50,000, 48,000, 42,000। सो इनका फिजिकल 1.5 से 2 महीना चलता था। और जब 1,07,000 है तो उतना लंबा फिजिकल खींचना नहीं है, आगे के भी और भी भर्ती को प्रोसेस पूरा करना है। तो मेरे हिसाब से फिजिकल सेंटर अलग अलग हो सकते हैं, ये बात चल रहा है, यानी मे भी हो सकता है ये चीज, ठीक। और दूसरा बात कि एक दिन में जो 1500 लोगों का मेल का फिजिकल लिया जाता था, फीमेल का 1200, उसे भी बढ़ाया जा सकता है, शाम तक फिजिकल आपको कंडक्ट कराया जा सकता है, जाड़े का दिन रहेगा। और भी जैसे फिजिकल का जो समय मिलता है वो 1 महीने का आपको मिलता है फिजिकल का समय। आप सभी लोग जानते हो, अगर फिजिकल को आप देखते होगे तो मेरे लगता है कि 1 महीना ही समय मिलेगा, समय ज्यादा आपको नहीं मिलेगा फिजिकल करने के लिए। हेलो, जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं स्टडी मूड अमित तिवारी सर के पास। आप सबका जो क्वेश्चन था कब तक रिजल्ट आएगा, जो इधर एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर के सब क्वेश्चन को लेकर हम सर के पास आए हैं, सर से जानते हैं। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। सर, रिजल्ट कब तक आएगा? स्टूडेंट का जो डर बना हुआ है। देखिए, अभी एग्जाम हुआ है कंडक्ट आपको अगस्त में, पूरा 7 से लेकर 11 अगस्त तक 6 दिन 6 शिफ्ट में हुआ है। इसमें 12 लाख लड़के हैं, तो रिजल्ट इतना आसान भी नहीं है कि जल्दी से तैयारी कर देना। वैसे आयोग के अगर सदस्य कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो तो किया जा सकता है, जैसे बीपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, रिजल्ट तैयारी जल्दी से कर देता है, ठीक। अगर ज्यादा हो तो किया जा सकता है। और रिजल्ट तैयारी करने में समय लगता है, ओमआर सीट चेक करना पड़ता है, ऑफलाइन जो भी एग्जाम होता है उसका। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है तो छठ के अराउंड में, यानी कि आप देखोगे कि छठ पूजा के इधर उधर आपका रिजल्ट के घोषित करने का अनुमान है। और सभी ये सूचना अलग अलग न्यूज वालों को भी दिया जा रहा है, यानी इनडायरेक्ट रूप से, कि आपका रिजल्ट जो होगा लास्ट अक्टूबर और शुरुआत आपको नवंबर में, आपको यानी 1 नवंबर में आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, ठीक। तो इसी के आपको देखिएगा दरमियान रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सर, रिजल्ट आने के बाद सर एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन चल रहा है फिजिकल डेट को लेकर के। सर, कितने दिनों का अंतराल पे सर फिजिकल डेट सर आ जाएगा? फिजिकल जो होता है देखिए काफी लड़के हो जाएंगे, 1,07,000 लड़के हो जाएंगे। सो यही सबसे बड़ा दुविधा है कि इससे पहले हाफ लड़के होते थे, यानी लगभग 50,000, 48,000, 42,000। सो इनका फिजिकल 1.5 से 2 महीना चलता था। और जब 1,07,000 है तो उतना लंबा फिजिकल खींचना नहीं है, आगे के भी और भी भर्ती को प्रोसेस पूरा करना है। तो मेरे हिसाब से फिजिकल सेंटर अलग अलग हो सकते हैं, ये बात चल रहा है, यानी मे भी हो सकता है ये चीज, ठीक। और दूसरा बात कि एक दिन में जो 1500 लोगों का मेल का फिजिकल लिया जाता था, फीमेल का 1200, उसे भी बढ़ाया जा सकता है, शाम तक फिजिकल आपको कंडक्ट कराया जा सकता है, जाड़े का दिन रहेगा। और भी जैसे फिजिकल का जो समय मिलता है वो 1 महीने का आपको मिलता है फिजिकल का समय। आप सभी लोग जानते हो, अगर फिजिकल को आप देखते होगे तो मेरे लगता है कि 1 महीना ही समय मिलेगा, समय ज्यादा आपको नहीं मिलेगा फिजिकल करने के लिए, 1 महीना ही समय मिलेगा। कोशिश रहेगा आयोग की जाड़ा खत्म होते होते मैं फिजिकल खत्म करा दूं, क्योंकि उसको ज्वाइनिंग भी कराना है और ट्रेनिंग पर भी भेजना है। ट्रेनिंग सेंटर ऐसे खाली पड़े हुए हैं, न्यू वैकेंसी 20,000 कांस्टेबल के बारे में आने वाला है, ठीक। हाँ, स्टूडेंट का एक क्वेश्चन अभी जो बहुत चल रहा है कि सर ओएमआर अभी भी धांधली का जो डर चल रहा है कि ओएमआर अंदर से रंगा रहा है, इस पे सर क्या बात चल रही है? देखिए, एग्जाम देकर लड़का सब आया है, डर तो रहेगा ही। जिस तरीके से आप देखिएगा 10% वाला सिंगल साहब के आरोप लगा, और जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ बिहार पुलिस में, आप देखिएगा हमेशा ही बनते रहता था कि एग्जाम होता है, किसी का हिम्मत नहीं, कुछ भी करा दे, कैंसिल करा दे, चोरी रुकवा नहीं सकता है। ये शुरू से लगा हुआ है। देखिए, आप, हम और कुछ स्टूडेंट भले ही इस क्षेत्र में काम करेंगे बढ़िया, भले ही, लेकिन कुछ और भी लोग होते हैं जो कि अपना बहुत कम समय में पैसा लेना चाहते हैं। वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से काम करते हैं, यानी कि पीछे दरवाजा से, तो हमेशा लगे रहते हैं। तो वैसे आपको देखिएगा स्टूडेंट को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, बहुत से स्टूडेंट फुसल जाते हैं और ये पैसा दे देते हैं। पहले हुआ भी है, ऐसा चीज नहीं है, पहले चोरी भी हुआ है, पेपर आउट भी हुआ है, ओमआर सीट पर कहीं कहीं काम हुए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हुआ है। लेकिन इस बार शुरू में ही समय मांग लिया गया था, सब भी लिखित कार्रवाई हम लोगों द्वारा कर दिया गया था। और मेरे पास भी बहुत से डाटा हैं, बहुत से स्टूडेंट भेजे हुए हैं, और मैं उनको ये आश्वासन दे रखा हूं कि अगर ये सही में जेन्युइन स्टूडेंट है, जो कि आप बोल रहे हो कि कम स्कोर किया है, फिर ओमआर सीट रंगवाया है, आर्थिक अपराध इकाई के पास भी डाटा भेजा गया है, सब चीज भेजा गया है, बहुत से नाम लिख कर भेजा गया है। तो हम लोग उस समय अपना बात रखेंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो रोड जाम कर दिया जाएगा। क्या बात करते हैं, ये भर्ती में अगर एक चुक भी हो जा रहा है तो फिर ईट से ईट बजा दिया जाएगा। का मतलब मैं ये फेक नहीं रहा हूं, मैं आपको सामने दिखाई दूंगा, क्योंकि ये भर्ती में मैंने 2 साल से 3 साल खपाया है अपना पूरा, इतना मेहनत कर रहे हैं। हाँ, और मैं हमेशा बोलता हूं कि ओमआर सीट वाले भले आज दौड़ेंगे, कल कूदेंगे, फानेंगे, फनने दीजिए, क्या दिक्कत है, उसमें तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन ये चीज जरूर आपको देखने को मिलेगा कि पढ़ने वाले स्टूडेंट का ही रिजल्ट होगा। सर, ईडब्ल्यूएस एनसीएल को लेकर के पुराने वाले स्टूडेंट और नए वाले स्टूडेंट बहुत इसमें सोच में पड़ गए हैं। क्या सर जो पुराना वाला स्टूडेंट है उनका ही लेगा और नया वाला स्टूडेंट को नहीं लेगा? हाँ, ये एनसीएल का मामला निकल कर आ रहा है बीच में, आप देखिएगा तो जो एनसीएल है ये तो पुराना वाला भी लिया जा सकता है, उसके लिए फॉर्म आता है, भरवा कर लिया जा सकता है। लेकिन नए वाले का दुविधा बना है, ईडब्ल्यूएस वाले का दुविधा बन रखा है।
तो मुझे लगता है कि बिहार दरोगा 1275 में जैसे हुआ है पूरा प्रोसेस क्लीन, उसी तरीका से इसमें भी देखने को मिलेगा। नए चेयरमैन है, लोगों की समझते हैं प्रॉब्लम, समझे भी है, ठीक, हम लोग प्रॉब्लम भी साथ में रखे हैं, तो ये समझेंगे प्रॉब्लम और इसका जरूर आपको मुझे लगता है सोल्यूशन हो जाएगा जिस तरीके से जो भी चीज हुआ है, बात हुआ है, और ये दुविधा नहीं होना चाहिए। सर फिजिकल में जो एक बात अभी चल रहा है कि टाइगर जंप को लेकर के टाइगर जंप बैन कर दिया जाएगा, क्या सर टाइगर जंप सही में बैन हो जाएगा? देखिए इस पर तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि आप देखिएगा कि ये जो है ये आयोग का काम है कि वो बैन करेगा क्या, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा जो पिछला लोग किए हैं और जानबूझ कर किए हैं, यानी इंटेंशनली किसी को अंदर डालने के लिए या किसी को बाहर करने के लिए, यानी भर्ती से, सो वो काम नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि टाइगर जंप भी एक जंप है और उसे अलाउ किया जाएगा, मुझे लगता है। बाकी अब आयोग फाइनल जब निर्णय देगा, अब जब फिजिकल स्टार्ट होगा उसी समय इसका पता चल पाएगा। बाकी अब क्या लोग बोलते हैं मैं उस पर नहीं जाता हूं, डायरेक्ट मुझे कोई भी जानकारी लेना होता है तो मैं कोशिश करता हूं ऑफिशियल तौर पर जानकारी लूं और उस बारे में आपको जानकारी दूं। सर आने वाली जो वैकेंसी है उसको लेकर सर क्या कुछ नोटिफिकेशन आया है? हाँ, अभी देखिएगा गांधी सभागार में 1275 नियुक्ति पत्र जब बट रहा था, तो उसमें साफ साफ बोला गया नीतीश कुमार जी द्वारा कि जितना जल्दी हो सके 21,391 का क्लियर कीजिए। डीजीपी थे वहां पर, प्रशासनिक विभाग यानी कि पुलिस मुख्यालय के सबसे बड़े आपको अधिकारी आप कह सकते हो, मुख्यमंत्री हमारे थे, गृह मंत्रालय उन्हीं के हाथ में है, उप मुख्यमंत्री सभी लोग वहां पर मौजूद थे। तो हम अगर देखते हैं कि उनके अगर बातों से अनुमान लगाते हैं, और जब जब वो बोले हैं ये बात हुआ है कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरा किया जाए, 35% आरक्षण को भी आपको बैलेंस करना है कम से कम, तो 20,000 कांस्टेबल का तो भर्ती होगा। ये मैं आज से नहीं 6 महीना पहले से मैं बोल रहा हूँ, 1 साल पहले से बोल रहा हूँ कि इस भर्ती के चलते वो भर्ती डिले हो रहा है। जैसे इस भर्ती का रिजल्ट आएगा वो भी भर्ती क्लियर होते हुए दिखाई देगा। 20,000 कांस्टेबल की भर्ती, जिसमें लड़कियों का भी लगभग अच्छा खासा सीट होगा, लड़कों का भी अच्छा खासा सीट होगा, और ये जो लड़के भर्ती नहीं दे पाए हैं उनको भी मौका मिल जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये जो भर्ती है ये 2023 की हम बात कर रहे हैं, ये 2023 की भर्ती है, ठीक, 2023 की भर्ती की हम बात कर रहे हैं, जिसका कट ऑफ डेट जो है 1 अगस्त है, 1 अगस्त 2022 है। यानी अगर हम बात करें कि 2022 के बाद कोई भर्ती है ही नहीं है, लास्ट 2024 चल रहा है, अगर भर्ती नहीं आता तो पीछे 2.5 साल गैप हो गया, यानी 2.5 साल भर्ती आप नहीं आया, इससे अंदाजा आप लगा लीजिए। ये 2023 में तो भर्ती आया है, लेकिन कट ऑफ डेट जो है ये 2022 है, यानी 2023 वाले लड़के नहीं भरे होंगे। जो लड़के इस डेट से बाद में पास हुए होंगे वो लड़के नहीं भरे होंगे, जिनका एज हुआ वो भी नहीं भरे होंगे, ये डेट के बाद वाले, यानी जो पास किए हैं। यानी अभी तक 2-2 बार 12th के एग्जाम पास कर दिए हैं लड़के, जिनका 18 वर्ष एज हो गया होगा, वो भी फॉर्म नहीं भरे होंगे, यानी 2.5 साल का आप गैप देख रहे हैं। एक अनुमानतः अगर हाईकोर्ट का बात माना जाए तो हर भर्ती जो कि लगातार आने वाला भर्ती है उसमें 1 से 1.5 साल का गैप होना चाहिए। यानी अगर आप प्रोसेस देते हैं, अगर आप 3 साल 2 साल गैप करते हैं और भर्ती में डिले होता है जानबूझकर आयोग द्वारा, तो उस पर एज में छूट देने का प्रावधान है। तो ये देख सकते हैं 2023 का भर्ती है, लेकिन कट ऑफ डेट 2022 है, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था, कहीं नहीं दबाव में है, और कोर्ट में जो एज वाला केस चल रहा है उसका भी बात माना जाता है। कहीं ना कहीं आयोग जो है उसके जो भी वकील आते हैं वो सामने आते हैं, वो चीज देखते हैं कि नहीं लड़का सब परेशान है और इस चीज का डिमांड उठाता है। तो मेरे हिसाब से भर्ती जल्द आएगा 20,000 पर, और उसके लिए लड़कों की तैयारी अभी से करनी चाहिए और लग जानी चाहिए, अच्छे से एग्जाम भी उसका कंडक्ट कराया जाएगा। सर एक क्वेश्चन है कि सर अभी जो आने वाली वैकेंसी है, ये जो पिछले वैकेंसी जो 21,391 था, इसमें सर आंसर की को लेकर के आप सब सर ट्विटर कैंपेन में किए और कारण पेपर भी नहीं दिया गया, क्या सर आने वाली वैकेंसी उसमें कारण पेपर दिया जाएगा? आने वाले वैकेंसी के लिए हम लोग को प्रमुख मुद्दा यही होगा, और जो अभी ये चीज है मैटर कि आंसर की भी नहीं दिया गया, चाहे जो भी, और जैसे अगर आप जाते हैं आंदोलन करने के लिए समय मांगते हैं या दरोगा को लेटर लिखकर या नोटिस लेकर देते हैं कि गर्दनी बाग में शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, तो उसके लिए समय भी या आपको स्थान नहीं आपको कहा जा रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर मान लीजिए भीड़ बेकाबू हो गया तो फिर लड़के सब 4-5 को केस में फंस गए, चाहे जो भी हो जाता है, तो उस पर कौन जिम्मेवारी लेगा, ठीक, फंस जाएगा लोग। लेकिन अगला भर्ती के लिए हम लोग एकदम पूरी तरीके से तैयार है, हर चीज आपको रख दिया गया है। या कि जबकि CSBC से भी बात तलब किया गया था, तो ये बात कहा गया था कि ये भर्ती पूरा करना है बहुत जल्दी ही, प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। अगर ये चीज करते हैं तो इससे चलते डिले होगा, तो उनके बातों से भी लग गया। लेकिन उसमें भी ये बात कहा गया था अगर मुख्यालय की तरफ से ये बात आ जाता है तो हम लोग इस पर भी डिले भले होगा लेकिन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें सभी लोग का साथ चाहिए और सभी लोग एक साथ बोलेंगे तभी जाकर ये चीज होगा, लेकिन आगे भर्ती में आपको दिखाई देगा ये चीज। सर जो लड़का अभी फिजिकल में अभी से नहीं लगे हैं और रिजल्ट को लेकर बैठे हैं, रिजल्ट आएंगे तब फिजिकल करेंगे, और ये जो कटअप को लेकर के अभी भी डर में बसा हुआ, अच्छा नंबर है 50, 55, 60 नंबर है, फिर भी फिजिकल नहीं कर रहे हैं, उस स्टूडेंट के लिए सर मैं तो बोलूंगा कि फिजिकल करना चाहिए जिनका सेफ स्कोर है 55 से ऊपर यूआर में, और आपको गर्ल्स अगर बोले तो 45 से ऊपर यूआर में उनको फिजिकल करना चाहिए बेहतरीन तरीका से। और मुझे लगता है कि फिजिकल करोगे तभी जाकर मेरिट लिस्ट में आओगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट फिजिकल पर बनता है। इस बार सर परसेंटाइल, हाँ परसेंटाइल है, नॉर्मलाइजेशन विद परसेंटाइल, यानी आपको देखा जाएगा लेवल पहले नॉर्मलाइज किया जाएगा जिसका हार्डशिप था, फिर ये परसेंटाइल लागू किया जाता है। ये भी देखा जाता है इसमें कि लड़के कितने अपीयर्ड हुए एग्जाम में,
तो ये दोनों ध्यान में रखा जाता है कि लड़के आपके शिफ्ट में कितना अपीयर हुए और आपके शिफ्ट का क्वेश्चन कितना हार्ड था, वो दोनों देखा जाता है, जो कि बेहतर है। और इस हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए। डिमांड हम लोग का पहले से था, जो कि आयोग पहले ही मान चुका है, 10th पर सिलेबस हो चुका है। बाकी और भी जो डिमांड है मुझे लगता है आगे आने वाले नोटिफिकेशन में जरूर दिखाई देंगे। सर रिजल्ट कितना ज्यादा मात्रा में देने वाला है? 1,07,000 रिजल्ट देने वाला है, 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, लगभग इतना ही देने वाला है। इनमें 40,000 से अधिक लड़कियों का रिजल्ट होगा, बाकी 67,000 के करीब लड़कों का रिजल्ट होगा। मस्त रिजल्ट होने वाला है। पढ़ने वाले डरे हुए हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट होगा, ये विश्वास बनाए रखिए और जरूर रिजल्ट होगा। मान लीजिए जिस भी स्टूडेंट का इस बार रिजल्ट नहीं हुआ, वो सर अगला वाला वैकेंसी जो आने वाला वैकेंसी है उसमें तैयारी में लग जाना चाहिए और अभी से तैयारी में लगना चाहिए। 2 घंटा डेली भी पढ़ाई करते हैं तो मुझे लगता है कि आगे वाला तैयारी में वो लगेंगे। 2 घंटा डेली भी पढ़ाई करते हैं तो अच्छा कर जाएंगे। और 2-3 घंटा डेली पढ़ाई करने की आदत डालिए, टेस्ट लगाइए, आप बेहतर कीजिएगा। ठीक, थैंक यू सर। धन्यवाद।